आज हम कल हमने ख़त्म कर दिया था अपना एंशियंट हिस्ट्री और आज हम शुरू करेंगे अपना मेडिवल हिस्ट्री। तो मेडिवल हिस्ट्री में सबसे पहले हम देखेंगे ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल का मतलब है कि 3 लोगों के बीच में स्ट्रगल हुआ होगा, तो उसको बोलते हैं ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। तो आज हम इस लेक्चर में इसी के बारे में देखेंगे और थोड़ा सा बहुत देखेंगे हम चोला डायनेस्टी के बारे में, और अगले नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि जो मुस्लिम्स इन्वेजन हुए थे उन सब के बारे में हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो हम चलिए शुरू करते हैं। तो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल की हम बात करें तो ये स्ट्रगल बिटवीन 3 ग्रेट पावर्स के बारे में बात करता है। गुर्जर प्रतिहार जो नॉर्थ में थे, राष्ट्रकूटास जो डेक्कन में थे, राष्ट्रकूटास हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, पालास जो ईस्ट में थे बंगाल की तरफ। ठीक है ना। लड़ाई का मेन कॉज क्या था? द मेन कॉज था कि डिजायर टू पोजेस, मतलब उन्हें पाना था क्या, द सिटी ऑफ कन्नौज। तो कन्नौज की आप हिस्टोरिक वैल्यू तो आप समझ ही रहे हो, क्योंकि वो हर्षा की भी कैपिटल रही। तो इनको ये लगता था कि जो भी कन्नौज पे रूल करेगा तो वो एक बहुत बड़ा किंग माना जाएगा। तो इनका जो तीनों जो किंगडम्स थे उनका ये था कि हम रूल करेंगे कन्नौज पे, तो हम रूल करेंगे। तो जो पहली बड़ी किंगडम थी पालाज, उसके बारे में बात करते हैं। तो इनकी कैपिटल थी मुंगेर, फाउंडर थे इनके गोपाला, और इन्होंने फाउंड की थी क्या, उदांतापुरी यूनिवर्सिटी भी इन्होंने फाउंड की थी। ठीक है। इनके सन कौन हुए? उनका नाम था धर्मपाला, जिन्होंने इनको सक्सीड किया, और इन्होंने रिवाइव करी थी क्या, नालंदा यूनिवर्सिटी, और इन्होंने फाउंड की थी कौन सी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ठीक। और पाला रूल कहाँ करते थे? तो बंगाल के रीजन में ये रूल करते थे। ये फॉलो क्या करते थे? महायाना बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। ठीक है ना। और पाला डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई? तो वो थी सेना डायनेस्टी। ठीक, आपको इतना याद रखना है। अगर हम गुर्जर प्रतिहारा इसके बारे में बात करें तो उनको गुर्जर प्रतिहारा ऐसा बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ था? गुजरात से। ठीक है। फाउंडर अगर इस डायनेस्टी की बात करें तो बोला जाता है नागाभट्टा, जिन्होंने डिफीट किया था धर्मपाला को। पर वो उनको डिफीट किया था किसने? गोविंद द थर्ड ने, जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के थे। गुर्जर्स प्रतिहारा का जो कैपिटल था वो था कन्नौज, और जो ग्रेटेस्ट किंग थे उनके, उनका नाम था मिहिर भोज। ठीक है। उन्होंने अपना टाइटल भी रखा था आदि वरहा, उन्होंने अपना टाइटल रखा था, और किसके डिवोटी थे? विष्णु के डिवोटी थे। राष्ट्रकूटास की हमने बात पिछले लेक्चर में की थी, लास्ट जो हमारा एंशंट का हिस्ट्री का जो लेक्चर था उसमें बात की थी। इनके अलावा अगर हम और इम्पोर्टेंट रूलर की बात करें, इनके बारे में डिटेल तो बात हम बाद में करेंगे, पर पृथ्वीराज चौहान थे, जिन्होंने 1178 से 1178 एडी से लेके 1192 एडी तक रूल किया। कहाँ पर? दिल्ली और आगरा के पास वाली जगह पर। 2 इंपॉर्टेंट बैटल्स इन्होंने लड़ी, जिनका नाम था बैटल ऑफ तराइन, तराइन बोलते हैं, जो इन्होंने जीती 1191 में, और सेकंड बैटल ऑफ तराइन जो ये हार गए थे मोहम्मद गोरी से 1192 में। ठीक है। सेकेंड बैटल ऑफ ट्राइन के बाद बोला जाता है कि इसने क्या करा, मुस्लिम रूल को नॉर्दर्न इंडिया में स्टैब्लिश करने का काम किया। ठीक है। और नेक्स्ट लड़ाई जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो थी बैटल ऑफ चंदावर, 1194 में हुई थी, और किसके बीच में हुई थी? गोरी और जयचंद। जयचंद कहाँ के रूलर थे? गढ़वाल के रूलर थे। ठीक है ना। राणा कुंभा जो एक मेजर पर्सनैलिटी थे, जिन्होंने डिफीट किया था किसको? मोहम्मद खिलजी को, और इन्होंने क्या इरेक्ट किया था? विजय स्तंभ बोलते हैं उनको। चित्तौड़ में ये इन्होंने स्टैब्लिश किया था, किसको हराने के बाद? मोहम्मद खिलजी को हराने के बाद। उसी वक्त में अगर एक कोई बड़ा किंगडम था तो उसका नाम था चोलास। चोलास आपको एंशंट में भी देखने के लिए मिलेगा और मेडिवल के आसपास भी देखने के लिए मिलेगा। चोला डायनेस्टी बहुत बड़ी डायनेस्टी थी, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो चोला डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है 850 से लेके 1280 एडी तक। फाउंडर जो थे इनके विजयाला चोला थे, और ये इनको क्या बोला जाता है? ये बोला जाता है कि पल्लवास के फिड्यूशरीज थे। ठीक है ना। तो इन्होंने कैप्चर किया था तंजौर या तंजावुर इनको बोलते हैं। अगर इनके ग्रेटेस्ट रूलर जो थे इनकी बात करें तो राजा राजावन 1985 से 114 एडी तक रहे। इन्होंने क्या करा? इन्होंने चेरास को डिफीट किया त्रिवेंद्रम में, है ना। मदुराई को कॉन्कर किया पांड्यास से, और इन्होंने कॉन्कर किया था क्या? मालदीव और श्रीलंका को भी इन्होंने इन्वेड किया था। ठीक है। तो बहुत बड़े रूलर थे। तो इन्होंने क्या करा? चेरास को हराया त्रिवेंद्रम में, मदुराई को कॉन्कर किया पांड्यास से, मालदीव्स को किया, और चाइना को इन्वेड किया। फिर जो नेक्स्ट बड़े रूलर आए उनका नाम था राजेंद्र वन। 112 एडी से लेके 1044 एडी तक इन्होंने रूल किया। तो ये किसके सन थे? राजा वन के सन थे। इनको बोला जाता है नेपोलियन ऑफ
साउथ इंडिया। तो इन्होंने कंप्लीटली कॉन्कर कर लिया था क्या, श्रीलंका इन्होंने कॉन्कर कर लिया था, उड़ीसा भी इन्होंने कॉन्कर कर लिया था, बंगाल, बर्मा, अंडमान, ये सब इन्होंने कॉन्कर कर लिया था। ठीक। चोला को बोला जाता है जो अपनी जीनत पे पहुंचा, तो वो किसके वक्त पे पहुंचा, राजेंद्र वन के वक्त पे पहुंचा। राजेंद्र वन ने क्या किया था, गंगा को क्रॉस किया था और 2 लोकल किंग्स को हराया था। और कौन सा टाइटल लिया था, गंगाई कोंडा चोला, इन्होंने अपना टाइटल लिया था। और कौन सी, और इन्होंने सिटी स्टेब्लिश की थी, कौन सी, गंगाई कोंडा चोलापुरम। ठीक। कभी इन्होंने ये रखा था, तब इन्होंने गंगा को क्रॉस करके किंग्स को हराया था, तो इन्होंने नाम रखा था ये। चोला एम्पायर का अगर हम डिक्लाइन देखें तो वो 13 सेंचुरी की, अर्ली 13 सेंचुरी के आसपास होना शुरू हो गया था। और इनको टेक ओवर किसने किया था, पांड्याज ने और होयसालाज ने। ठीक है ना। राजेंद्र द थर्ड को, इनको इनके लास्ट रूलर को, इनके जो राजेंद्र द थर्ड थे, इनको इनका लास्ट रूलर बोला जाता है। अगर हम इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो किंग ही सारी अथॉरिटी रखता था, उसको एडवाइस करने के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे। और जो 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 पूरी कंट्री थी वो डिवाइडेड थी मंडलम में। मंडलम किसको बोलते हैं, प्रोविंस को। वलानाडु किसको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट को। और नाडु किसको बोलते हैं, विलेज को। तो इसमें डिवाइडेड थी। अगर हम लैंड डोनेशंस की बात करें तो ब्रह्मदया किसको बोलते हैं, जो लैंड ये डोनेट करते थे ब्राह्मण्स को। ये क्या है, वेलन वेगाई कौन सी लैंड थी जो नॉन ब्राह्मण्स को डोनेट करते थे। देवदाना जो थे, जो टेम्पल्स को डोनेट करते थे। पल्ली चंदमम जो जैन कम्युनिटी को डोनेट करते थे। और शाला भोगा कौन था, जो स्कूल के मेंटेनेंस के लिए ये जो लैंड डोनेट किया करते थे। ठीक। टेम्पल्स की बात करें तो टेम्पल्स कौन कौन से बिल्ड किए चोला डायनेस्टी के वक्त पे, तो बृहदेश्वरा के नाम से 2 टेम्पल हैं, एक है तंजौर में, एक है गंगाई कोंडा चोलापुरम में। ठीक है। तो तंजौर वाला जो बृहदेश्वरा था वो बनाया था राजा राजा वन ने। और जो गंगाई कोंडा चोलापुरम वाले जो बृहदेश्वरा टेम्पल थे वो बनाए थे राजेंद्र द फर्स्ट ने। अरावतेश्वरा टेम्पल की जो बनाए थे वो बनाए थे राजा राजा 2 ने। ऑल्सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस क्या हुआ था, डांसिंग फिगर ऑफ शिवा जिसको नटराज बोलते हैं, वो भी यहाँ पे क्लाइमैक्स पे पहुँच गई थी। तो मतलब बहुत ज़्यादा रिफाइंड तरीके से इन्होंने बनाई थी, है ना। कदम्बा ने लिखी थी रामावत्रम, जिसको बोला जाता है रामायणा ऑफ कंबा रामायणा भी इसको बोला जाता है। ठीक है ना। और कंबाना, कुटाना और पुलागेंदी, इनको क्या बोला जाता है, 3 जेम्स ऑफ तमिल पोएट्री। ठीक है। तो अब हमें ये हो गया जो हमारा इनिशियल फेजेस में जो हर्षा के एरा के बाद और जो हमारा मुस्लिम इन्वेजन है उसके आसपास की जो भी चीज़ें चल रही थी वो हमने इस लेक्चर में देखी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जो मुस्लिम इन्वेजन्स हुए, स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत हुई, उससे पहले कौन कौन से जो मुस्लिम इन्वेजन्स हुए, जैसे मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है ना। उसके बारे में हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जहाँ तक है स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत कर देंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। ठीक है ना। और कुछ आपको अगर इम्प्रूव करने के लिए कुछ टिप्स देनी हो तो आप वो भी नीचे लिख सकते हो, है ना। और आपको मैंने बताया था आपको ये सब पढ़ के टेस्ट कहाँ से लगाने हैं, टेस्ट रैंकिंग एक ऐप है, वहाँ पे फ्री जीके के टेस्ट मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से इनको, यहाँ से एंशिएंट हिस्ट्री के जो टेस्ट थे वहाँ से लगा सकते हो। और अगर आपके मार्क्स अगर आपको पढ़ाई में या मार्क्स में अच्छा करने को मिल रहा है मेरे लेक्चर से, तो आप नीचे कमेंट में ये लिख देना कि हाँ मेरे को फ़ायदा हुआ। और अगर आपको कुछ लगता है कि मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, जैसे मेरा भी इनिशियल फेज है, तो आप बता देना, तो मैं भी वो इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।